कि यहाँ पर एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया गया था। मरे हुए व्यक्ति को कैसे जिंदा कर पाते हैं जी? भाई मेरा हाथ टेक के तो भाई कोई मरा और जिंदा हो गया। देखो सच्चाई है। हाँ ये सच्चाई है। यहाँ पे पब्लिक ने देखा था इस चीज का। तो अरे एक लड़की थी, वो भी मेरे ख्याल से 16-17 साल की थी। एक महिला थी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, बवाना धाम इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। काफी साथियों के लगातार कमेंट आने लग रहे। देखिए अजय भाई, कपिल भगत जी को लेकर के जो यहाँ पर झाड़ा लगाया जाता है, किसी भी बीमारी को लेकर के यहाँ पर प्रत्येक बीमारी का झाड़ा लगाया जाता है कि एक वीडियो एक बार कपिल भगत का जी का जो है भाई वो इंटरव्यू जरूर करना आपने, वो भी कड़वे सवालों के साथ। तो साथियों, आज जो पूरी जो जानकारी बवाना धाम जो लगातार एक साल से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर सुर्खियों में चल रहा है कि यहाँ पर मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर दिया गया था। इस प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पर पिछली बार जब हमने बनाई थी वो भी लाखों की संख्या में देखी गई थी। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है जी कपिल जी आपका। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी, कैसे हैं जी? बस जी बाबा की कृपा है जी, मौज है भाई। अच्छा कपिल जी, कुछ कड़वे सवाल भी रहेंगे आपसे, उनके लिए तैयार है जवाब देने के लिए? बिल्कुल जी, आपका हक है। कड़वे पूछो या मीठे पूछो, ठीक है, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको। बिल्कुल। अच्छा, काफी लोगों का कहना है, अपना अपना दृष्टिकोण है। आप कहते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक बीमारी का झाड़ा लगाया जाता है, यहाँ पर सभी मरीजों को ठीक कर दिया जाता है। कई लोगों का कहना है कि भाई इस प्रकार से ये तो पाखंड की दुकान है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर पाखंड फैलाया जाता है। जिन लोगों ने इस प्रकार के जो कमेंट किए हैं उनके लिए क्या जवाब आपका? भाई देखो, अगर कोई कमेंट करता है, बैड कमेंट करता है जी, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। ओपन चैलेंज है। कोई 100% कहता है, मैं 200% कहता हूँ। आओ, पहले जांचो परखो और फिर कमेंट करो भाई। देखो, हर एक उसकी देखो भगवान तो बन नहीं सकते। हर एक दरबार की एक खासियत होती है भाई, वो कितना % लोगों को फ़ायदा दे रहा है। यहाँ पे मतलब मैं यहाँ का जो सक्सेस रेट है, मतलब जो आदमी ठीक हो रहे हैं 98% में मान के चलता हूँ, इतना है। 2-4 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी ऐसे लिखते हैं भाई 1000 आदमियों में से जिनको आराम नहीं हो पाता। वो आराम कैसे नहीं हो पाता? कुछ कुत्तों को बिस्कुट डालने की बजाय आप खा लेते हैं, ठीक है। किसी को ये नहीं पता चलता इसको इस्तेमाल कैसे करे। कोई मन में बाबा को बोलता नहीं भाई बाबा मेरी ये बीमारी इसको ठीक कर दे, ठीक है। किसी को घर में नेगेटिविटी होती है, किसी के घर में पितृ दोष का भी समस्या आती है, उसमें वे 10-15 आदमी अलग से छट जाते हैं 1000 आदमियों में से जिनको आराम नहीं होता। और बाकी भाई देखो, अगर वे 10-15 अगर ने भी आराम करना है तो उनके साथ के साथ आराम करके भेजेंगे। उनके लिए भाई 1-2 मिनट लगती है, क्योंकि उसको आराम से भाई बैठ के उसे पूछा जाता है आराम होया नहीं होया, आराम होया नहीं होया, आराम होया नहीं होया, साथ के साथ आराम करके भेजते हैं। तो बैड कमेंट करने वालों से मतलब निवेदन भी है और भाई आपको एक मतलब चुनौती भी है, चैलेंज भी है। आप आओ और भाई अगर कोई मतलब नु कहता है, एक कमेंट आ रहा था कि मैं किले नाम करा दूं अगर मेरी कमर का दर्द चला गया तो। मैंने उस दिन भी बोला था भाई अगर आप मतलब किले नाम तो मना चाहिए नहीं, बाबा ने बहुत दे रखा है, उस किले में गौशाला बनवा देंगे, आप आ जाओ। अरे के गया अगर भाई आपकी कमर का दर्द अगर मतलब 1 मिनट के भीतर ना ख़त्म कर दिया तो भैया दरबारे बंद कर देंगे हम। तो सीधी चुनौती है भाई, दरबारे ख़त्म कर देंगे। मन कि मेरा ना इस दरबार से कोई लोभ है ना लालच है, पब्लिक की सेवा हो रही है। ये मंदिर कमेटी मेरे को लेके आई थी भाई, ठीक है, इनका पब्लिक का भला होने लग रहा है। मेरा तो खुद के बिजनेस है, इन तक कुछ मेरा कोई मतलब नहीं है भाई। यहाँ तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, कुछ मेरा कोई वो नहीं है, ना मैं किसी से लेता और ना किसी से देता, सीधी सी बात। अच्छा कपिल जी, एक जीवन की जो सबसे बड़ी जो कड़वी सच्चाई है, प्रत्येक मनुष्य को पता है, वो आपको पता है कि मृत्यु ही जीवन की असल सच्चाई है, कि एक दिन मरना है। एक वीडियो थी जो पीछे सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से आपकी वायरल हुई थी, खुद आपने ही एक बयान भी दिया था कि यहाँ पर एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया गया था। मरे हुए व्यक्ति को कैसे जिंदा कर पाते हैं? देखो ये सवाल तो देखो, मैं खुद अपने आप पे विश्वास नहीं इस चीज़ का। तो भाई मेरा हाथ टेक के तो भाई कोई मरा और जिंदा हो गया। देखो सच्चाई है। हाँ ये सच्चाई है। यहाँ पे पब्लिक ने देखा था इस चीज़ का। तो ठीक है, कितनी उम्र थी उसकी? वो तो बच्चा है था मेरे ख्याल से 6-7 महीने का। और एक लड़की थी, वह भी मेरे ख्याल से 16-17 साल की थी। एक महिला थी, वह मेरे ख्याल से हो रही थी 35-36 साल की। मतलब 2-3 ऐसे चमत्कार पर्चे बाबा ने लगाए हैं, यानी कि मरे हुए को जिंदा कर दिया। वो क्या होता भाई, जैसे अब किसी को मरे हुए हो गए 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ठीक है।
इतना लंबा सांस बाबा नहीं बढ़ा सकते, कोई भी नहीं बढ़ा सकता। वो परमात्मा की नियम या प्रकृति के खिलाफ हो जाता है। भाई किसी का सांस है भाई अभी गया है, तो उसका अगर बाय चांस झाड़ा लगता है, जो यहाँ पे महसूस हुआ है, 3-4 केस हुए हैं, एक आधा केस ऐसा भी है भाई जिन नहीं हुआ, साथ के साथ बाबा ने सांस बढ़ाए उनके। ये भी से न भाई चमत्कार कह लो, भाई से न तुम पाखंड कह लो, वो तो देखो पब्लिक है यहाँ की, वो पब्लिक बताओगी। मैंने तो सिर्फ हाथ रखा था, वो बाबा की मेर तो बाबा की है। मैं तो आम आदमी हूँ, आम जिंदगी जीता हूँ, आम जीवन जीता हूँ, सादा जीवन। तो मेर बाबा की है भाई, हुआ था ये चमत्कार बिल्कुल। इसके मतलब 100% दावेदारी है। यहाँ पे पब्लिक में आप भीड़ में निकल जाओ, अपने पब्लिक तक भी पता चल जाए। मतलब कोई मतलब ये नहीं है भैया अफवाह फैलाई गई है, बड़ी भीड़ में पब्लिक के सामने हुआ था। तो फिर बाकी किसी को एक बेटा है, किसी को एक बेटी है, और इकलौते बेटे भी होते हैं। कई बार हादसे में, कई बार किसी नौजवान को भी हार्ट अटैक आ जाता है, कई बार किसी हादसे में किसी लड़के की जान चली जाती है। फिर उनको यदि आशीर्वाद देते, क्या वो जीवित हो सकते हैं? क्योंकि कईयों ने कहा था कि भाई मेरा भाई गुजर गया, मेरी बहन गुजर गई, क्या मैं वो लेकर क्या हूँ यहाँ पर? क्या कह रहा हूँ जी, अब एक मतलब पिछली बार ले आए भाई, वो लड़का 2 दिन तक गुजरा हुआ था। किसी ने बता दी ओडे ले जा भाई, तेरा ऐसे ऐसे हमने देखा था वहाँ पे जिंदा हो गया था, तू ले जा। तो भाई ऐसा इम्पॉसिबल टास्क है ये, ऐसा कभी संभव नहीं है। हाँ, अगर तुरंत की तुरंत हार्ट अटैक आया उसको, उसका झाड़ा लगता, तुरंत की तुरंत उठ जाता, वो वेंटिलेटर पे है, बाबा की कृपा से वो वेंटिलेटर से उठ जाता है। कोमा में पड़ा है 15-16 साल से, वो उठ जाता है। मरे ओढ़ का ये है भाई कि क्या अगर वो तो बाबा की मर्जी है इस चीज़ की। मैंने उठाया छाती ठोक के तो मरे ओढ़ ने जिंदा कर दूँ, ऐसा नहीं है भाई। हुआ है चमत्कार, ये हाथ रखते हुआ है, पर ये नहीं है भाई मैं ये कह दूँ भाई इब तुम ले आओ और मैं इब्बे की जिंदा कर दूँ। भाई मैं भगवान नहीं हूँ, हम इंसान हूँ। ऐसा तो देखो कहीं ना कहीं बाबा की मर्जी होती है, किसी किसी इंसान पे होती है, सब पे नहीं होती है। तो ऐसा नहीं तो होता है, प्रकृति के खिलाफ ना तो कोई जा सकता है। बोढ़ाने वाला ये बाबा है, परमात्मा है, यही करता जो भी है। बिल्कुल। देखो भाई, साथ साथ में जो भी कमेंट आप सब के जो आने लग रहे थे, और हमारा भी जो नैतिक फर्ज, जो उत्तरदायित्व जो बनता था, आप सब जो बताने लग रहे थे साथ साथ में कि अजय भाई जब भी कपिल भगत जी से आपकी मुलाकात हो तो आपने सवाल जरूर करने हैं। अच्छा, एक साथी ने कमेंट किया कि भाई पाखंड इस तरीके से फैलने लग रहा पूरे देश के अंदर है कि उसका पर्सनल रिव्यू था, ये पर्सनल उसका दृष्टिकोण, उसकी मानसिकता थी, ओपिनियन। हाँ, उसने कहा कि पहले हमारे देश के अंदर बालाजी का ट्रेंड चलता था, बिल्कुल, फिर बदलते अभी पूरे देश के अंदर है खाटू श्याम बाबा का ट्रेंड चला हुआ है, भले ही बदलते रहते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि खाटू श्याम का ट्रेंड चला दिया। देखो ट्रेंड ना बाला, आपने भी इस प्रकार से बातें, हाँ ये आजकल चली हुई है बात भाई, श्याम बाबा का ट्रेंड आ गया, हाँ। कि तो मूर्ति लिगड़ रही है, हाँ। जगह जगह इसके कीर्तन होने लग रही है, होने लग रहा है। भाई देखो इस चीज का तो है ना, इन्हें वरदान मिल रहा है, ठीक है। श्री कृष्ण ने इनको वरदान दे रखा, भाई तू घर घर में पूजा जाओगा, बर्बरी को वरदान दे रखा है। और भाई वो उनका वचन, उनका वरदान सच्चा होने लग रहा है, और बाबा हर एक घर में पूजा जाएगा। ये ना तो ट्रेंड है, ये जब तक कलयुग रहेगा ना, ये ट्रेंड तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। मतलब कोई ट्रेंड वगैरह नहीं है, ये बाबा का प्यार है भाई। वहाँ पे भगत जाते हैं, उनका काम होता है। तो ऐसा नहीं है भाई, बालाजी जाते थे, जैसे बालाजी के कीर्तन स्टार्ट हुए भाई, जगह जगह बालाजी के कीर्तन, बालाजी के कीर्तन, बालाजी के कीर्तन। भाई सबका प्रचार प्रसार है। आप क्या प्रचार कर रहे हो उस बाबा की, मतलब वो कैसे काम बना रहा है। इन लोगों के काम बन रहे हैं तो दुनिया जा रही है भाई खाटू श्याम जी, वैसे तो कोई नहीं जाता है ना, हर एक चीज़ है। अब जैसे केदारनाथ है भाई, वो बोले बाबा पे माथा टेकने तक अगर मेरी कुछ दिक्कत सोल हो रही है तो मैं पैदल के अगर मैं पेट पलनिया भी चला जाऊँगा, है ना। तो वो ट्रेंड नहीं है भाई, ये उनका मन की आस्था है, विश्वास है। और भाई ये तो है ना, बाबा का तो चलता ही रहेगा भाई, ये ट्रेंड ट्रूंड है नहीं, ये चलता ही रहेगा जब तक ये कलयुग का आखिरी पैर होगा। उस टाइम तक इस बाबा की जोत हर एक घर में जल जाएगी, हर एक घर में, चाहे वो कोई से धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर एक घर में ना बाबा श्याम की जोत जरूर जलेगी भाई। ये श्री कृष्ण का वरदान है। केवल श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैं भगवान हूँ, गीता में कहा है। और किसी भी आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो या बाइबल या मतलब कुरान पढ़ो, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। इसमें
जो श्री कृष्ण भगवान थे और उन्होंने वरदान दिया था और ये बाबा घर घर पूजे जाएंगे। मेरे गुरु महाराज आलू सिंह जी महाराज एक ही बात बोलते थे, तू शिव शंकर तू नारायण तू ही राजा राम, तू शिव शंकर तू ही नारायण तू ही राजा राम, तीनों मिलकर एक हो गए बन गए बाबा श्याम। तो भाई तीनों का एक रूप ये बाबा श्याम है। तो ये तो घर घर पूजा है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है भाई, ये तो मतलब आस्था है आप सभी की, ठीक है। वो आस्था है ना इतनी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि उनका वरदान का भी प्रभाव रहेगा पूरे कलयुग में। अच्छा कपिल जी, लाखों की संख्या में भगत हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो मरीज है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लाखों को जब आप आशीर्वाद देते हैं, जब आप झाड़ा लगाते हैं, उनमें से नेचुरल भी कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो 5-7 दिन में वैसे भी ठीक होनी होती हैं, और 1 लाख मरीजों में से 1000 मरीज तो ऐसे भी होंगे जो कुदरती ठीक होते हैं। फिर उसमें आपका क्या चमत्कार रहा हो, तो वैसे भी ठीक होने होते हैं। देखो आप मतलब वो कहते हैं ना भाई, दन्ना जाट ने सिलवट्टे तई रोटी खवा दी थी ना, तो आप कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में, ठीक है, अगर वहाँ पर 1000 आदमी जाओगे ना तो 100 की तो पुकार वो सुनेगा, वो चाहे कोई भी हो, बालाजी हो, श्याम बाबा हो, गुगा जी हो, चाहे भोलेनाथ हो। अगर उससे लिमिट अप होती है तो भाई उस जगह का महत्व ही अलग है। देखो 10% है ना, 10% या 20% हर एक जगह सुनवाई होती है, चाहे आपके घर का मंदिर हो, चाहे आप जोत बत्ती बाल के बैठे हो, वहाँ पे भी सुनवाई जरूर होगी एक ना एक दिन। तो अगर उसकी लिमिट क्रॉस होगी, उसकी परसेंटेज हाइयर होगी, तो उस जगह में शक्ति है, वहाँ पे चमत्कार है। तो मेन बात ये है भाई उस चीज़ की। हाँ अच्छा कपिल जी, आपने कैसे मन में आया कि भाई इस जो खाटू श्याम बाबा का भगत बनने की, भाई आपने जो पूजा पाठ की है, आपके मन में ये प्रक्रिया कैसे आई? भाई ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना है, ऐसे दुख तकलीफ उनकी दूर करनी है, आपने कैसे शुरुआत की है? मेरी शुरुआत में बताऊँ मैं एक पढ़ने वाला बच्चा था जी, ठीक है, 12th करी, 12th के बाद अपना मतलब MCAT एग्ज़ाम दिया इसका मेडिकल का, फिर बेलीज मेडिकल कॉलेज सेंट्रल अमेरिका हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। भाई MD बोलते हैं US में ना, MD बोलते हैं इसको, MBBS को MBBS नहीं बोलते, MD बोलते हैं। तो 4.5 साल की ये MD थी। तो भाई घर की पारिवारिक हालत ऐसी हो गई थी भाई, मतलब खुल के बता दूं, जितने पीछे थे पिताजी ने लगा दिए थे, और बाकी का मेरे द्वारा गुंजाइश नहीं थी कि मैं पैसे लगा पाऊँ भाई, ठीक है। तो वहाँ पे जॉब वगैरह थी नहीं भाई, जॉब वगैरह मैं उस टाइम पे कर नहीं सकूँ था, तो भाई उसका सोर्स नहीं बना। तो 1-1.5 साल के बाद क्या कहते हैं मैंने वो छोड़ दी थी MBBS। तो मतलब मेन सच्चाई तो यो है। और दूसरी बात भाई, मेरी मम्मी भी मतलब एक्सपायर हो गई थी, तो मदर के भी एक्सपायर होने का भी कारण कई कारण बने कि मैंने MD छोड़ दी थी। तो ऐसे ही वही मतलब मेरी मदर का लास्ट दिन था और बाबा श्याम का कीर्तन चलवाया था। कन्हैया मित्तल जी है, ठीक है, बड़े भाई है भाई, उनकी तो मतलब सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार हूँ। तो वो कीर्तन में मतलब गाने लग रहे थे भाई, आरे का सारा है और लास्ट दरवाजा है। तो भाई मैं बोला मम्मी मखाई हो ये बदल दे के मेरा अपने कर्मा ना भाई, हर एक चीज़ का टाइम निकाला है, हर एक चीज़ का। तो भाई ये बोलते बोलते मैं ये कह दिया करता कि मेरा बाबा बदल दे, कि मेरा बाबा बदल दे। तो ऐसे फिर बाबा श्याम पर जाना स्टार्ट करा। लगन ऐसी लगी कि बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिया भाई, साक्षात दर्शन दिए थे, कोई झूठ नहीं, कत्ती झूठ नहीं भाई। बाबा ने साक्षात दर्शन दिए थे कि बेटा मांग के मांगेगा, मका बाबा तेरी सेवा। अब वो सेवा तो मांग ली, क्योंकि भजना मैनू सुना करते भाई बाबा की सेवा मांग लो सब कुछ मिल गया। देखो एक मतलब बच्चे का एक वो हो जा है, तो वो ये सेवा मांगी बाबा की, बाबा अपनी सेवा दे दे। नो बोला ठीक है बेटा, मिल की सेवा, वचन है यो मेरा, तू मेरी है ना मरते दमती सेवा करेगा। तो फिर मेरे ख्याल से अक्टूबर की बात है, मेरे को ये नहीं पता था भाई सेवा किस प्रकार से होगी। भाई सेवा होगी कि तो भाई भजन गायक बना देगा या कुछ बना देगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर मैं खाटू जान लग रहा था, मेरा 100-104 बुखार था। ऐसे ही बिना नहाए धोए बाबा के दर्शन करने निकल पड़ा। तो आगे ग्रिल लग रही थी, जब उस टाइम पे एक सिंगल ग्रिल में थे, इकट्ठे दर्शन होते थे हैं।
मतलब वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत ना, नहीं। ना, कोई बात हाँ, तो उस ग्रिल में तो जैसे जाने लगे ना, इतना प्रेशर हो गया, वो ग्रिल टूट गई। तो अंदर गए, एक आदमी अपनी लेडीज ने कंधे पर लगा रहा था, कंधे पर लगा रहा था, और उसके बच्चे रोने लग रहे, वो रोने लग रहे, मतलब वो एक तरह से वो है बोली, तो उसका हार्ट फेल हुआ था वहाँ पे। तो फिर हम वहाँ पे गए, बाबा के मन में रोना आ जाया करे। मैं अगर किसी दुखिया ने देख लो, मेरे आँखें में तो आंसू आ जाए, मैं दुख नहीं देख सकता किसी का। मैं बाहर लिखड़ा, मगा बाबा इसने ठीक कर दे, मगा इसकी सारी बीमारी मृत्यु दे दे, और इसने ठीक कर दे। मतलब आज भी यहाँ पे भी झाड़ा लगता है ना, मैं इन भक्तों की बीमारी है ना खुद अपने ऊपर लेता हूँ। मेरे पैरों से चला नहीं जाता शाम तक, मैं खुद दवाई लेके सोता हूँ भाई। तो आप दवाई लेते हैं, आप खुद झाड़ा क्यों नहीं लगाते? मेरा खुद, मेरे परिवार के, मेरे माता के, मतलब माता तो गुजरी, पिताजी के, मेरी बहन के या मेरी घरवाली के, ये झाड़ा काम नहीं करता भाई। खुद का नहीं करता भाई। अच्छा। कति सच्चाई है इस चीज़ की, खुद का कोई काम नहीं करता। अगर खुद का कोई घर का आ गया ना, नू कहे उसके मन नू राजी होकर लगा दिया कि अगर तेरे लगाऊंगा तो मैं ठीक करूँगा। अगर वो अनजान बन कर अगर झाड़ा लगवा लेगा तो वो हो जाएगा ठीक, ना तो उसका वहाँ पर आराम हो जाएगा, दोबारा उसके पास दर्द आ जाएगा। क्योंकि एक बाबा है भाई, ये साक्षात है, ये हर एक चीज़ समझता है भाई। ये VIP है, ये इसका पर्सनल है। मेरा खुद का कोई असर नहीं होता झाड़े तक, ना आज तक होया है, ना मेरे पिताजी होता। हाँ, इस परमात्मा की इतनी कृपा है, अगर मेरे पैरों में दर्द है, शाम में मैं भोग लगाता हूँ बाबा का, उस टाइम पे मतलब जो दर्द है ना उसको तो खींच देता है, हल्का सा भारीपन रह जाता है। ठीक है, वो मेरे गुरु महाराज बोलते थे भाई, एक मुट्ठी तक के अगर कुछ प्रसाद बांटा करते, एक मुट्ठी ने बंद रखा करते। तो किसी ने पूछ ली मेरे गुरु महाराज थे, आलू सिंह जी महाराज, तो भाई गुरु महाराज ये मुट्ठी क्यों ना खोलते आप हैं? न बोले इसमें तो इन है ना पब्लिक, ये जो श्रद्धालु आ रहे ना, इनका दुख है, जो ये मन खोल देते हैं घने दुखी हो जाएंगे। तो वही है भाई, इन पब्लिक का जो भी दुख दर्द जितना भी है, यार मेरे पैरों में कभी भी किसी से पैर नहीं छुआता। इसका मेन कारण इसलिए भाई, वो सारा दर्द है ना मेरे पैरों में उतरता है। सच्चाई है। अगर कोई मतलब इस चीज़ को महसूस करना चाहता है ना, तो भाई आप कहीं से भी आ जाओ, आप जिस टेबल पे मैं बैठता हूँ ना, उस टेबल पे थोड़ी देर बैठ जाओ, आपको दर्द है ना साथ ही साथ स्टार्ट हो जाएगा। किसी का कमर का दर्द है तो कमर में हो जाएगा, पैर का दर्द है तो पैर में हो जाएगा। तो मैं उस टेबल तक भी दूर रखता हूँ लगभग सब ने। तो ऐसे ही भाई क्या अगर बाबा ने सपने में दर्शन दिए, तो मैं भक्ति कर रहा था, बाबा ने भाई कुछ मंत्र दिया था। मेरे गुरु महाराज आलू सिंह जी महाराज है ये, हाँ ये आलू सिंह जी महाराज है, इन्होंने मंत्र दिया, बेटा ये मंत्र कर तू, उस तक झाड़े लगाने लग रहा हूँ। वो झाड़े वो गिनती के 3 बार 4 बार वो मंत्र कराया है, मतलब डेली कर लूँ 2-3 बार, बस हाथ दिखा दूँ, फूंक मार दूँ, उससे मैं लोग खड़े हो जाए, आराम हो जाए। मैं ना तो मंत्र पढ़ता ना कुछ पढ़ता, सिर्फ हाथ लग दूँ बन पा रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ी बात आपने अभी जो बोली थी कि मैं यहाँ मंदिर से न पैसे लेता हूँ और कोई यहाँ से आप नहीं दे के जाते हैं। तो आपका जो आर्थिक स्थिति है, आपका जो परिवार का गुजारा है, आप शादीशुदा हैं, वो कैसे चलता है? इनकम ऑफ सोर्स क्या? इनकम सोर्स देखो, हमारी ज़मीन भी है भाई, ज़मीन का भी जो हमने किसी पे बुआरे पे दे रखी है, बादे पे दे रखी है, वो भी आव है। दूसरे मेरे खुद के मेडिकल स्टोर है भाई, साजे में भी है कि 2-3 तो साजे में ही है। अपना स्कूल का तो देखो इस चीज़ की मैं बता नहीं सकता, बाकी नू है, इनकम सोर्स है मेरा। बताने लग रहे कि आपके खुद की मेडिकल स्टोर है जी, यहाँ पर आप इलाज करने ही लग रहे हैं मरीजों का, तो फिर मेडिकल स्टोर की क्या जरूरत है? वो मरीज ही यहीं पर बुला लो आप। नहीं देखो वो बिजनेस है। अच्छा, ये एक बात बताओ, मैं उनने भी आड़े बुला लूंगा ना, थोड़े दिन में आप भी मेरे दोहराओगे, बाबा था ना पीछे लेने लग गया, ये तो पखंडी है। अच्छा भाई वो बिजनेस है, वहाँ पे मेरा घर परिवार चल रहा है। अगर वहाँ पे मेरा घर परिवार चल रहा है तो मैंने लोगों तो मांगने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात? ये मैं यहाँ पे अगर बाई चांस न बंद करके उन सारा नए आड़े बुला लूँ है, तो कितने कितने घर परिवार भाई, पिताजी है या कोई भी है घर वाले, इतना मेरा सोर्स नहीं भाई। पीछे ये है किराया आवे, यो आवे है, तो वे घर ते लिगाड़ देगे, बेटा तू तो क्या अगर आप भी भूखा मरन लग रहा है, हमने भी मारन लग रहा। तो पहला माँ बाप की सेवा है, अपने पिताजी की सेवा, उन्हीं को मैं श्याम बाबा से भी ऊपर मानता हूँ। जब मैं अपने बाप की सेवा करता हूँ, मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर मैं अपने बाप के चरण पकड़ के कह दूँ ना, बाबा
मेरा आज यह दिक्कत है, मेरी साथ की साथ रिजल्ट हो जाती है। इतनी मतलब मेरे खुद मैं ये बोलता हूँ भाई अपने माँ बाप की सेवा करा करो। अगर कुछ थारी पूरी नहीं हो रही ना, डेली चरणा में आता में वो चरणा में हाथ लगा के एक बनू कह दिया करो मेरी है ना परमात्मा या है, साथ की साथ अरदास पूरी होगी। तो यही है भाई, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है बिल्कुल। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ये है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ये है कि उसे मैंने पहले भी का जो इंटरव्यू किया था उस टाइम पर भी वो प्रश्न आपसे किया था। काफ़ी लोगों के यही क्वेश्चन बार बार आते हैं कि यदि इस प्रकार झाड़ा लगाने से यदि मरीज ठीक होते हैं तो मेडिकल की क्या ज़रूरत है, साइंस की क्या ज़रूरत है, फिर PGI है जो सरकार की तरफ से खोली जा रही है उनकी क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार से तो फिर भाई डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, फिर तो इस प्रकार। अब एक बात है, देखो एक डॉक्टर बनना है, हर एक का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको, है ना। हर एक का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। तो यही बात है भाई, ये शक्ति है, ये किसी की गुलाम नहीं है कि मैंने उसको दे दी तो उसके पास चली जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। ये तो किसी का हृदय देखते, किसी का विश्वास देखते, किसी की शक्ति पूजा पाठ देखती है, उसके थ्रू ये किसी के पास आती है। अगर ये सब के पास आने लग जाए तो भाई ये तो दुकान हो जाएगी एक तरीका से, है ना। हर एक तरह के आदमी है भाई, कोई कमाना भी सोचा है इस चीज़ तक, हर एक चीज़ है। आपने भी देखा भी बतेरे आए हैं गए हैं, ये तो देखो झाड़ा था ना, इसमें इतना हरियाणा में इतना वायरल कर दिया, बतेरे आए हैं, पैसे भी कमाए हैं, दुनिया लुटी भी है, सब कुछ करा है। किसी के खिलाफ मैं तो बोलना नहीं चाहता भाई, पर देखो सबको वो चीज़ नहीं मिल सकती, मेन बात ये है। अगर मतलब ये विश्वास, वो भी बार बार विश्वास वाली बात करूँ, अगर आप सच्ची आस्था से सच्चे विश्वास से आ रहे हो ना तो 100% आराम होता है। और ऐसे मतलब ऐसे चमत्कार है बाबा के इस दरबार में कि आपकी दांतों तले ना उंगली चबानी पड़ जाएगी। जब आप पब्लिक से इंटरेक्ट होगे ना, क्या पता क्या क्या चमत्कार बताएंगे वो। कोई मतलब बड़े से बड़ा सिस्टम हुआ है, कोई मतलब सोच भी नहीं सकता भी ऐसा हो सकता है, संभव है। हाँ, तो वो बोलते हैं ना, अभी मैं 12वीं बोल रहा था भाई, जहाँ पे साइंस खत्म होती है वहाँ से सनातन धर्म की शक्ति स्टार्ट होती है। और ये सनातन धर्म है ना, इतना बड़ा है, अगर इसकी गहराई में बढ़ जाए ना तो कोई पब्लिक दुखी ना हो। पहला सुख निरोगी काया है ना। अगर इस सनातन धर्म पे हम अपने पे डट जाए, अगर इसको मतलब दृढ़ संकल्प से मान ले भाई मेरा धर्म सनातन है और यही रहेगा, मेरा भला यहाँ से ही होगा, तो बस 100% तुम्हारा भला होगा भाई। तो आप पहले तो एक सनातनी बनो, ठीक है। राम मंदिर बनने लग रहा है, देखो एक बढ़िया संदेश है, राम मंदिर बनने जा रहा है भाई, है ना, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, है ना, राम लला की। तो भाई पहला तो राम के बन जाओ, श्याम के तो अपने आप बना देंगे, ठीक है। और आगे मत बनो, राम और श्याम के रहे रहो, आप पे बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे बिल्कुल। अंत में जो दर्शक हैं, जो देशवासी हैं, उनको एक बार भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता भी दूं, एक बार शनिवार और रविवार 2 दिन यहाँ पर झाड़ा लगाया जाता है। जिस प्रकार से कपिल भगत जी ने भी बताया है, चाहे कोई भी बीमारी हो, जहाँ पर डॉक्टर जवाब दे देते हैं वहाँ पर कहते हैं कि हमारी शुरुआत होती है, वहाँ पर इनका कहना कि सत्य सनातन धर्म की वहाँ पर शुरुआत होती है। और भाई किसी भी प्रकार की बीमारी का झाड़ा यहाँ बवाना धाम में है लगाया जाता है। बाकी के जो 5 दिन बच गए हैं, उन 5 दिनों में आपकी दिनचर्या क्या रहती है? वो 5 दिनों में क्या दिनचर्या यही है भाई, सुबह उठना, पूजा पाठ करना, अपना जो भी है काम संभालना, वही है भाई। घर परिवार है, गृहस्थी जीवन है, वही संभालना है बस। चलो, अंत में जो दर्शक जो देखने लग रहे हैं, बवाना धाम की तरफ से, कपिल भगत की तरफ से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? भाई देखो, आओ, बवाना धाम आप सभी का है, ठीक है। और विश्वास करके आओ, आपका ज़रूर काम होगा। ज़रूरी नहीं आप झाड़ाई लगवाने आओ इस दरबार में, तो मतलब अगर आप काम धंधा बिजनेस है या कुछ भी अरदास है, मन की कोई भी अरदास है, अगर आप लगा के जाओगे तो वो 100 की 100 पूरी होती है यहाँ पे। हाँ, तो बस भाई आस करके आओ, विश्वास करके आओ, बाबा आपकी झोलियाँ ज़रूर भरेगा, खुशियों से भरेगा, बीमारियों से आपको फ्री करेगा, बिल्कुल हर तरह से। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है
कपिल भगत जी की जो विचारधारा है इनको लेकर के आप क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें मर्यादित भाषा में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।